वही सब। मेरा ये प्रॉब्लम है कि ठीक है, नमाज भी पढ़ती हूँ सब, मगर मुझे समहाउ कुछ किसी तरीके से ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है फेथ में कि ठीक है, आजमाइशें आ रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से है। और आप जो आपने इतनी दफा समझाया कि ये आजमाइश है, सो ये किसी तरह मैं अपने आप को समझा सकूं कि जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट रादर देन फाइट इट कि भाई क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, हम्म। ये तो मेरे साथ बहुत ज्यादती है, और क्यों ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम मेरे पे क्यों आई है। तो ये किसी तरीके से ठीक है, नमाज भी पढ़ ली, दुआएं भी मांग ली, बट समहाउ कोई अपने आप को इतना करज दे के या अपने आप को इतना अंडरस्टैंडिंग अपने आप में डाल दे कि ये आप जैसे कहा कि ये टेम्पररी है और ये हम्म। होता रहेगा, और देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। ये मैं बार बार भूल जाती हूँ, एंड देन आई इट गेट्स मी डाउन। तो कोई एंड देन व्हाट? It gets you down, and then what happens? then I feel depressed, and then I feel कि And then क्यों what मेरे happens? क्यों। ये हो गया. Are you at any stage, let's say after 10 days, after 2 days, after a day, after a few hours, you are reminded of the fact कि ओहो मैं ये भूल गई थी? क्या क्या चीज भूल के थी कि ये जिंदगी है, ये आजमाइश और ये जी, होती रहेगी। आपने फरमाया ना मैं ये भूल जाती हूँ, और फिर मैं ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हूँ, एंजाइटी भी होती है, गुस्सा भी चढ़ता है, ये सब कुछ होता है. तो फिर कभी याद भी आता है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद? हाँ, याद करने की कोशिश करती हूँ, मगर फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर वही राइट. वही वही साइकिल, विशियस साइकिल चल जाती है। तो राइट. समहाउ टू गेट आउट ऑफ दिस के ये होएगा और ये होता रहेगा, और ये एक्सेप्ट करना है। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, खुशी के दिन भी आएंगे, गम के दिन भी आएंगे, बट ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं तो नहीं कि ये कुछ नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ये चीज जो है ये somehow I can't seem to have the confidence of accepting this and saying कि नहीं, ओके नहीं बस। नहीं, अब मुझे ये I, बताइए, डू यू एग्री विद दिस होल आइडिया? जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो आइडिया है कि ये ज़िंदगी आजमाइश है, ये आपको लगता है कि आप खाम खा मान रही हैं, या कोई बेसिस है इसको मानने की? नहीं, इसकी बेसिस तो है, बिकॉज अल्लाह ने ये जो लाइफ इस जिंदगी में, इट इज अ ट्रायल, इट्स अ टेस्ट। नहीं, कि ये तो और आपकी स्टेटमेंट है ना, इसकी बेसिस क्या है? व्हेन यू से दैट इट इज़ अ ट्रायल, व्हाई डू यू बिलीव दैट इट इज़ अ ट्रायल? ये इज तो आई मीन, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस बिलीफ? ये आइडिया ठीक लगता है आपको? अगर ठीक लगता है तो क्यों ठीक लगता है? इसकी कोई बुनियाद है आपके पास, और इज इट जस्ट एन इनहेरिटेड सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन? ये हम कहते हैं, यही सुनते हैं लोगों से जब मुश्किल आती है. क्या ख्याल है आपका? देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने एक सेशन किया था मल्टी डायमेंशनल सेल्फ के नाम से. मल्टी डायमेंशनल सेल्फ जो है, उसके बारे में ये बताया था मैंने कि देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो असल में जब किसी चीज़ को ठीक समझता है, आपके अंदर जो कॉन्शियस पैदा होती है, आपके अंदर जो यू नो जो एंग्जाइटीज़ पैदा होती हैं, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. वो एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी, वो अपनी मालूमात और अपने इल्म की नौई अपने इल्म की बेसिस पर होती है. यानी दिस इज़ हाउ थिंग्स आर. हमारे कुछ मेंटल मॉडल्स उस एक्सपेक्टेशन से बन जाए हैं, मेंटल पैटर्न्स बने हुए हैं. हमारी कुछ एब्स्ट्रैक्शंस हैं ज़िंदगी के बारे में, कुछ सुनी सुनाई हैं, कुछ अपने तजुर्बात से हैं. ये हमने अपने जहन में एक खाका बनाया हुआ है कि ये होना चाहिए. अच्छा, वो टूट जाता है और वो नहीं हो पाता. आपने एक खाका बनाने की कोशिश की है, या खाका वाकई है आपका कि ये ज़िंदगी आजमाइश है? ये इस पर आपने नंबर एक तो ये गौर करना है, बिकॉज अगर ये नहीं है, ये वाकई नहीं है, आपके पास कोई बेसिस ना हो इसको इसको समझने और मानने की, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप जब ये मुश्किल आती है और अपने आप को फिर एक डिसेप्शन के शिकार करती हैं कि ये आजमाइश है और ये गुजर जाएगी और ये ठीक हो जाएगा.
ये तो फिर सिर्फ एक डिसेप्शन है, ये अपने आप को एक धोखा देना है। ठीक है जी। हम इस धोखा दे के भी कम से कम उसके उसके बाद गौर कर लें कि क्यों मान रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये। सबसे पहली चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आपका वो जो जो कुछ आप कह रही हैं उसकी बेसिस है, चाहे वो एक मेंटल पैटर्न है, चाहे वो एक बिलीफ है, क्योंकि मेंटल पैटर्न आर ऑल्सो बिलीव्स, दे आर अजम्पशंस अबाउट लाइफ। बिल्कुल वैसे ही ये जिसको हम अब आज फेथ कह रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है ना, जो मेरी कंस्ट्रक्शन है, ये मेरी कंस्ट्रक्ट बनेगी। ये ऐसा नहीं कि ये मुसलमानों का होता है इसलिए मेरा भी होगा, नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। मैं उस लेवल पे फेथ की बात नहीं कर रहा कि जिसमें कि फेथ आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। मैं इस लेवल पे फेथ की बात कर रहा हूँ कि ये आपका पर्सनल इशू है। ये आपका पर्सनल इशू तब बनेगा जिस वक्त आपको समझ में आएगा। अब जब समझ में आ गया है, पूरी तरह से समझ में आ गया है, इसके बारे में कोई सवालात नहीं रह गए हैं आपके जहन में, तो फिर अब इसकी एप्लीकेशन शुरू होगी। अगर वो समझ में ही नहीं आया तो फिर एप्लीकेशन में आप अपने आप को फोर्स ही करते रहेंगे और उसमें कन्विक्शन नहीं होगी। Have I answered your question? I mean, this is an important thing that it might be missing. नहीं, मुझे सब होता ही है कि जैसे बीमारी है घर में, अब वो हर रोज देखते हैं, देन एक्सेप्ट तो आप करते हैं, बट आप फिर यू से व्हाई मी, फिर आप ये भूल जाते हैं कि भाई दुनिया में देखें तो इससे वर्स लोग हैं। तो वो एक स्ट्रगल है। उससे फिर इंसान सोचता है कि ये तो एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज अल्लाह नहीं, ने मेरा ये सवाल कुछ जिंदगी। और है जी। आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आई मैं थिंक आई आपसे मिस्ड योर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको वाकई आजमाइश मानती हैं? सबसे पहली बात ये है, मानती हैं तो कोई बेसिस है मानने की? अब अगला सवाल पैदा होगा। अगर आप इसका जवाब पॉजिटिवली देंगे और मुझे कहेंगे कि हाँ मेरे पास बड़ी स्ट्रांग बेसिस है, समझती हूँ मैं, और मैं इसको दिल से मानती हूँ, तो फिर अगला सवाल ये पैदा होगा कि फिर असल में जब प्रैक्टिस आती है, जब मौका आता है, तो मैं भूल जाता हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, ये देखिए। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके यहाँ एक नौयत की इंटीग्रेशन हो चुकी हुई है उसकी, यू रियली बिलीव दैट। अच्छा, वो जो इंटीग्रेशन होती है, वो असल में वो उसकी भी दो स्टेजेस होती हैं। एक इंट्रोजेक्शन होती है, हम यहाँ पे बैठे हैं, मुसलमान लोग हैं, यहाँ पे कोई आदमी जो है वो एथियस्टिक बातें नहीं करेगा। यहाँ पे कोई आदमी जो है बेसिक फेथ के बारे में सवालात पैदा नहीं हो करेगा। लेट्स से ये भी लोग क्या कहेंगे, कोई भी वजह उसके अंदर से बहुत सारे सवालात हैं। तो वो इंट्रोजेक्शन से आगे गुजर कर इंटीग्रेट हो गया है, और अब इंटरनलाइजेशन की ज़रूरत है। इंटरनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू कीप हैपनिंग, एंड यू विल कीप फॉरगेटिंग एंड यू विल कीप फॉलोइंग अप। ये जो कीप फॉरगेटिंग, कीप फॉलोइंग अप, ये जो जंग है ना, ये असल में इंटरनलाइज करेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ मान ली तो अब मसला हल हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं, अब वो प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी, आपके अंदर इंटरनलाइज होगी। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप ये है, जो मैंने आपसे गुजारिश की है, कि आप उसको वाकई मानती हैं। इज इट अ जी पार्ट ऑफ बिल्कुल। योर इंटीग्रेटेड नॉलेज? कुरान शरीफ जब आप पढ़ते हैं तो उससे हर वक्त आपको पता लगता है कि ये जिंदगी है आजमाइश, और अल्लाह ने ट्रायल्स रखे हुए हैं, और ये ट्रायल्स चलते रहेंगे टिल द एंड ऑफ लाइफ। नहीं, कुरान कुरान मजीद तो आप बहुत अरसे से पढ़ रही हैं ना। यानी ये जो बात है, ये जब आपसे आज से 3-4 साल पहले बातचीत शुरू हुई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आपने सबसे पहला सवाल ही ये किया था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। याद है आपको? हाँ तो जी यानी कुरान बिल्कुल। मजीद का ये जो बिलीफ है, ये जो फेथ है जिसकी आप बात फरमा रही हैं, ये क्यों नहीं मौजूद था उस वक्त? मिस आउट हो गया था ना। असल में जी मिस आउट। मैं कुरान मजीद में मौजूद है, कुरान मजीद में जो कुछ मौजूद है वो हमारी ज़िंदगियों में इंटरनलाइज नहीं हुआ हुआ, वो इंटीग्रेट सही भी है। नहीं हुआ हुआ बहुत सारी जगहों पे। और अगर ऐसा है तो फिर उसकी इंटीग्रेशन और इंटरनलाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ पढ़ने से नहीं इंटरनलाइज होता, या पढ़ने से, या कॉन्टिन्यूसली, यानी एक रूटीन में आप पढ़ते रहेंगे, गौर करेंगे, समझेंगे, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे। इंटरनलाइजेशन यानी इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस ये है। फिर इंटरनलाइजेशन है जब आपको ज़िंदगी में मसले पेश आएंगे और आप उसको याद करेंगे कि ये है असल में बात। अच्छा, भूल जाएंगे,
फिर दूसरा मसला पेश आएगा, फिर याद करेंगे और फिर दुआ भी करेंगे और याद भी करेंगे और इस चीज़ को अपने ज़हन में मौजूद करेंगे कि मेरा इस मौके पर अच्छा रिस्पांस देना मेरे लिए परपेचुअल आसानी का बायस बन जाएगा। ये जो बात है सारी की सारी, ये एक प्रैक्टिस है जो आपकी ज़िंदगी में हो रही होती है। और ये वजह है कि ज़िंदगी जो है ये जर्नी है, यानी इस तरह से ये जर्नी है, इसको भी समझना ज़रूरी है। यानी जो कुछ आपने माना है उसको प्रैक्टिस किए बगैर असल में वो इंटरनलाइज होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक मैं जरा सा घबरा जाती हूँ जब मैं राइट। यू नो समझ में आती है जी, हम सब घबरा जाते हैं। यानी हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है, नो प्रॉब्लम। एंग्जाइटी भी हो जाती है, हम भूल भी जाते हैं, हमें वो याद भी नहीं रहता। वो ज़ाहिर है कि गैब की चीज़ है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, हमने उसको माना है। ये सब चीज़ें जो हैं इसको समझना चाहिए। इसके लिए जो चीज़ जो करने की ज़रूरत है ना, जो काम आप मिसाल के तौर पर आफ्टर लेट्स से 5 आवर्स ऑफ रूमिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, कंप्लेंट्स, 5 घंटे के बाद ख्याल आया कि ओहो ये सब कुछ मैंने किया, ये तो आजमाइश है और इस आजमाइश में मेरा रिस्पांस तय कर देगा कि मैंने आगे किधर जाना है। आपका सिर्फ और सिर्फ रिस्पांस है जो ये तय करेगा, और कुछ भी नहीं है। यानी आपके इल्म और आपका रिस्पांस एक्शन, ये दो चीज़ें हैं जो आपके साथ जानी है। ठीक है जी। आपने अगर अपने इल्म को ठीक कर लिया, अपने रिस्पांस को ठीक कर लिया, रिस्पांस में क्या होगा कि हम भूल जाएंगे, बहुत जगहों पर भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे। ये जो याद करना है मैं इसको फॉलो अप कह रहा हूँ। ये जो फॉलो अप का प्रोसेस है इसको करते जाएं, वो जो याद हो आने वाली चीज़ है उसका डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। यू माइट स्टिल फील, ऐसा नहीं कि वो तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आदमी इस सहारे पे खड़ा होगा कि मैंने इस तकलीफ से गुजर कर अगर खुदा का आज ये फैसला है कि मैंने इसको बेहतरीन रिस्पांस देना है, तो आप ये देखेंगे कि फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये याद रहना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक लाइक माय हस्बैंड इज सिक, व्हेन आई सुबह उठ के मैं फर्स्ट चीज ये देखती हूँ तो वो एकदम वो जो फीलिंग होती है, ओ गॉश अगेन इट्स हैपनिंग, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो उस राइट राइट। वक्त जरा सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ओके, ये है, ये आजमाइश है, ये मेरे साथ सिर्फ नहीं हो रहा, दुनिया में हो रहा है और लोगों के साथ, किसी के साथ वर्स भी हो सकता है। बट आई या आप या आई थिंक आई नीड टू प्रैक्टिस इट। नहीं, सिर्फ आप इसमें नमाज। इसमें ये जो आपने फरमाया ना कि ये आजमाइश है, दुनिया में हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये एक पहलू है उसका। एक दूसरा पहलू ये है कि ये आज का दिन मुझे खुदा ने दिया है, इधर से आगाज़ करें दिन का। आपको जो पहला ख्याल आता है जहन में जब आप उठती हैं, तो क्या ख्याल आता है? व्हाट डू यू डू द फर्स्ट थिंग? आई मीन व्हाट डू यू वेक अप स्माइलिंग और विद अ थैंकफुल हार्ट और विद अ यू नो विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग टुडे? ये जो बात है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना है इस पे आपने। ग्रेटिट्यूड के साथ उठें और अल्लाह ताला से ये दुआ। और ये सिर्फ आजमाइश नहीं, ये खुदा मुझे आजमा रहा है। ये सही है। खुदा मुझे आजमा रहा है अपनी रहमत, अपनी हिकमत, अपने इल्म और अपनी कुदरत के साथ मुझे आजमा रहा है। ये उसकी रहमत है कि मुझे इस जगह पे खड़ा किया हुआ है उसने। ये उसकी हिकमत है कि यहाँ पे खड़ा किया हुआ है उसने। ये चीज़ को अपने जहन में आप, दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी इंटरनलाइज्ड। ये है वो चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये इसकी जी डिटेल्स अब आगे आएंगी, ज़ाहिर है कि हम वो समझनी मुश्किल हो जाएंगी अगर हम ज़्यादा आगे चले। मैं आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपके साथ इस पे बात पहले बहुत दफ़ा हो चुकी हुई है। जी सही है। आई थिंक इट्स लाइक अ फेयर कि उठ के अल्लाह खैरियत रखे आज का दिन, यू नो ये तो व्हेन बड़ी यू आर अच्छी दुआ है, फेसिंग। बड़ी अच्छी दुआ है। हाँ, ये बिकॉज़ यू आर फेसिंग इट एवरी डे। वी पता नहीं आज कैसा, इज दिस वर्स, इज दिस इट इज नहीं। और आप सही कह रहे हैं। ये हैव प्रैक्टिस करने से, पढ़ने सोचने से कि दिस इज इट, एंड एक्सेप्टेंस जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Acceptance is the problem with me. Fighting it. Why? वो why नहीं होना चाहिए. Thank you very much, Moisha. Thank you.